आज फिर आपके दर्शनों सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं और कुछ बात कहूं या ना कहूं, पूज्य महाराज जी आपको सब समझाएंगे। केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक चीज मांग के ले जाना चाहता हूं, और वो ये कि जैसे ही मैं प्रवेश किया था, बहुत देर तक पीछे बैठे सुन रहा था, और कुछ भाइयों में से माता बहनों थोड़ा डिस्टर्ब हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो महाराज जी को बीच में बोलना पड़ा कि आपके जरा सा बोलने से मंच पर गड़बड़ हुआ था ना ऐसा। तो अगर आप दान देना चाहे तो आज दान दे सकते हैं, कल से जब कथा होगी तो कहीं भी कोई गड़बड़ प्रयास कीजिएगा। ये दान मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ एक बार पानी गिरा, हालांकि जहां पर महाराज जी ने जिस स्तर पर लगे कथा छोड़ी है उस जगह मैं बोलने का या आपके सामने कुछ बोलूं ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, एक चीज पानी गिरा तो बहुत सारे मटके कुछ तो भर गए, कुछ मटकों में आधा पानी भरा और कुछ मटकों में एक बूंद पानी भी नहीं गया। तो आप सब जानते होंगे ये हम सबकी स्थिति, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। एक ही स्कूल होता है, वहां पे जब टीचर पढ़ाता है, कोई बच्चा फर्स्ट क्लास आता है, कोई सेकंड, कोई फेल, तो फेल होने वाला जो फेल जो हुआ तो सबसे पहले एक बात बोलता है टीचर खराब था। तो हुआ यही, जिन मटकों में एक बूंद पानी नहीं गया उन्होंने भगवान शिकायत करी, भगवान बहुत पार्शलिटी है, पक्षपात करते हो, उसको पूरा भर दिया, उसको आधा भरा, मेरे में एक बूंद पानी भी नहीं गया। तो भगवान ने फिर बादलों से पूछा क्यों बादलों पक्षपात करते हो? तो बादलों ने कि हमको नेता थोड़ी है कि जहां से वोट मिले वहां फूक दो, तो तुमने पानी के लिए बोला, हम तो बरस रहे थे। तो भगवान ने पूछा तुम समान रूप से बरसे? बादलों का बिल्कुल हम समान रूप से बरसे। तो उन्होंने कहा फिर वो आधे घड़े कहाँ गए? तो भगवान ने घड़ों से पूछा कि क्यों घड़ो तुम में एक बूंद पानी नहीं गया? जब पानी बरस रहा था तुम कहाँ खड़े थे? तो खाली मटकों ने कहा हम तो उल्टे पड़े। तो जो उल्टा पड़ा रहेगा उसको कुछ भी समझ में आने वाला। अब आप समझना, भागवत कथा होती है और सबके सब जैसे बताया कि पहली बार कथा हुई तो धुंधकारी मुक्त हुआ, बाकी मुक्त हुए ही, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी? कथाकार की गलती मानेगी क्या? महाराज जी ने उधर तो बहुत ध्यान से सुनाया, इधर सुनाया ही, ऐसा कुछ है क्या? और एक बात और समझ लेना, बहुत अच्छी बात है, दो तीन बातें जो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं तो फिर वापस बाकी कथा इंस्टॉलमेंट में सुनो महाराज जी। मैंने बताया था ना कल कि मेरे को कथा भी इंस्टॉलमेंट मिल रही है, आपकी तरह सौभाग्य मेरा नहीं कि एक बार बैठ के पूरी सुन लूं, लेकिन फिर भी जो एक बहुत अच्छी बात की कि जो गणित में चला गया गणित में रह जाएगा, लेकिन भागवत कथा गणित, अच्छा गणित समझ में आता भी नहीं। एक बार एक टीचर ने जाकर बच्चे को खड़ा किया और गणित पूछा, अब गणित कैसे सुनाते हैं? आपने सुना होगा गणित कैसे? माना कि मैंने ऐसा किया तो बदले में, ऐसे गणित करते हैं। आप गणित कैसे समझाते बच्चे को? तो टीचर ने एक बार बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, देख माना कि मैंने तेरे पिताजी को 1000 रुपए उधार दिए और तेरे पिताजी ने 3 महीने तक मुझको 100 रुपए लौटा है, तो 3 महीने बाद तेरे पिताजी के पास कितने रुपए बचेंगे? तो छोकरे ने कहा सर 1000 रुपए। तो मास्टर ने कहा नारायण गणित नहीं जानता, मैंने 1000 दिए, तेरे पिताजी ने 3 महीने तक 100 रुपए लौटा है, तो कितने बचना चाहिए? छोकरे ने कहा 1000। तो मास्टर ने कहा नहीं गलत, 700 बचना चाहिए। नालायक गणित नहीं जानता। तो छोकरे ने कहा मैं तो गणित जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया आज तक लौटा है एक पैसा भी, तुम्हें क्या लौटा देगा? 1000 ही बचेगा। प्रसंग, ये प्रसंग आएगा कब आएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक प्रसंग में अपने हिसाब से बोल देता हूं। जब सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे, तो चूंकि कल सुखदेव महाराज कथा सुनाएंगे, महाराज जी की कथा इतनी लंबी तो क्या पता कौन कौन से प्रसंग आएंगे और कौन कौन से छूट जाएंगे, क्योंकि पूरे समुद्र को एक घड़े में भरना संभव, हम सब कोई कुंभज ऋषि नहीं है। तो बताते हैं कि सुखदेव जी जब कथा सुनाई तो उससे पहले पूछते परीक्षित से, बोल परीक्षित 7 दिन में बिल्कुल सुनना चाहता है। तो परीक्षित इसलिए मुक्त हुआ, उसको मालूम था 7 दिन बाद मरना है। अब जिसको मालूम है जिंदगी में ऐश करना, उसको क्या समझ में आएगा? अच्छा होता है ना, देखो अभी जैसे बताया, अभी आपको जो महाराज जी बता रहे थे बिल्कुल भाव रूप में चलो और ये चिंता करके चलो, कोई शव यात्रा जा रही है, सुना था ना आपने? और जब शव यात्रा जा रही है तो अपन क्या बोलते हैं साथ में? क्या बोलते हैं? अच्छा आप कल्पना करो कितना अच्छा लगता है राम नाम सत्य। मैं आप में किसी को बोल के देखूं, और आप में से कोई आप प्रेम से बड़े बैठे हो बुजुर्ग बसा आशीर्वाद देने के लिए, और कोई हाथ जोड़ के बसा राम नाम सत्य है, तो आशीर्वाद देंगे। अगर कोई औरत जैसा बोलो तेरे बाप का राम नाम सत्य, मेरा गाय तो सत्य है। आप खुद कल्पना करो, आपसे कोई आके कहेगा माँ साहब राम नाम सत्य है, तो माँ साहब बोलेगी इसी के लिए जिंदा हूं क्या?
अच्छा आप छोटे बच्चे से बोलो राम नाम सत्य, बच्चा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बच्चे का बाप डंडा लेके आएगा, बोले मेरे छोटे का राम नाम सत्य, अपशगुन। अच्छा तो बताओ एक बात मुझे, ये राम नाम सत्य अपशगुन है क्या? हाँ, पर हमको लगता है अपशगुन है। जब बुढ़े राम नाम सत्य सुनना नहीं चाहते, जब जवान में सुनना चाहते हैं, हम कोई शुभ कार्य कर रहे तब राम नाम सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, तो अपन सुनाते किसको राम नाम सत्य? जिसको कंधे पे ले जाते उसको सुनाते, बेटा सुन ले। अच्छा जवानों को तो हम सब करते। मैं ईमानदारी बताऊं, भारत में तो मैंने नहीं देखा महाराज जी ऐसा। भारत में जब कोई मरता है तो पुरुष लोग तो शमशान में जाते हैं ना, महिलाएं कभी जाती हैं क्या? अपने राजस्थान में नहीं जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जाती हैं। और मैं तो वेस्ट इंडीज देखता हूँ सब जगह महिलाएं गोदी के 1.5 महीने के बच्चों को लेकर शमशान चली जाती है। और लोग पूछे बच्चों को शमशान, तो कौन सी गलत बात? आखिर सबसे पहले बच्चों को पहले दिन मालूम पड़ना चाहिए मरने वाला है। जैसे परीक्षा को मालूम पड़ गया मैं मरने वाला हूँ, तो जब मरने वाला हूँ तो कुछ करने वाला हूँ। और जिसको मालूम है लगातार जीना, उसके लिए अंतर पड़ता है क्या? तो एक काम करते हैं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि समय वैसे ही बहुत हो चुका है, आप सब लोग गर्मी में परेशान हो चुके हो, तो पहले एक बार एक लाइन आप साथ गए जरा मेरे। ये जीवन परीक्षित का जीवन टेम्परेरी था कि नहीं था? और बाकी सब परमानेंट है क्या? परीक्षित जी ने क्या कहा कि आपसे बताओ मेरी चिंता छोड़ दो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो मरने वाला है, यानी हम सब परमानेंट को है कि हमने सबका राम नाम सत्य होना है कि नहीं होना है? किसी का बचना है क्या? अब किसी का जल्दी होगा, किसी का। हम राम नाम सत्य तो इसलिए गाते हैं कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं तो हम उससे बोलना चाहते हैं आसपास चलने वालों को देख लो रे, दुकान सत्य नहीं है, मकान सत्य नहीं है, फैशन सत्य नहीं है, कपड़े सत्य नहीं है, सत्य तो केवल। लेकिन राम का नाम सत्य को सुनाते हैं मुर्दे को, मुर्दा क्या सुधरेगा बेचारा। वास्तव में सुनाना किसको चाहिए? शमशान। और शमशान का तो इतना मजा, हम शमशान बनाते शहर से दूर, और ऐसा बनाते कोई देख नहीं ले, बनाते हैं ना। अगर शहर के बाहर बना दो, बाउंड्री और बना दो, और अपन सोचते बच्चों को नहीं देखे, बच्चे अपने ज्यादा समझदार। वो एक बार तो हुआ गांव के बाहर शमशान, और शमशान के पास में स्कूल, तो जब भी कोई आदमी मर जाए तो टीचर समझे बच्चे जलता हुआ नहीं देख ले किसी को, तो एक काम करो छुट्टी कर दो। तो उस दिन स्कूल की छुट्टी। अब रोज कोई मुर्दा आ, रोज स्कूल की छुट्टी। तो स्कूल के 2 छोटे छोटे बच्चे एक दिन बिल्कुल दूसरी क्लास के बच्चे बात करते जा रहे हैं, तो 2 बुढ़े रास्ते में बैठ के बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा दूसरे से बोले देख मेरी 2 छुट्टी तो बीड़ी पी रही। बात समझ में आ गई? जिनको नहीं समझ में बाद में पूछते रहना एक दूसरे से। वो 2 आ रहा बोले कि देखो मेरी 2 छुट्टियां तो बीड़ी पी रही से। जो भी है एक बार आप साथ गए जरा, सब झूमते हुए ताली बजाते, ठीक है? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक, सभी गाइए, पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। ये यहीं तक रखना। ये सरपंच है, वो नेता है, वो मजदूर है, वो सड़क पे काम करने वाला है, लेकिन जिस दिन जाकर जलेगा उस दिन कुछ भी पता पड़ेगा। गंगा जल कितने सम्राटों से लेकर मजदूरों को सबको सांस लेकर जा रही है, बाद में कुछ पता नहीं पड़ेगा। ऐसा गीत मैं आमतौर पर गाता नहीं हूँ, लेकिन क्यों गाना चाह रहा हूँ, एक बार हमने मृत्यु को समझ लिया तो हो सकता है भागवत को भी समझने लग जाएंगे। एक बार जहर से डर लगने लगा तो हम अमृत को भी समझ जाएंगे। एक बार पाप को समझ जाएं तो फिर पुण्य को भी। ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है, यही है, बाद में सबका होना यही है। या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं
एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। जो मैं साधारण सी बात बता रहा था, क्योंकि भागवत में मुक्ति तो है ही सही, लेकिन ज्ञान भी मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, पूज्य महाराज श्री इसके मार्फत दुनिया को अमृत दे रहे हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं भागवत के अंदर विज्ञान ढूंढ रहा हूँ। हमको सिखाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ाया था, कोई न्यूटन नाम का व्यक्ति था, बगीचे में बैठा हुआ था, ऊपर से सेब फल गिरा और उसने सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। पढ़ा होगा ना आपने स्कूल में। और फिर बाद में न्यूटन ने सिद्धांत पास किया, उसका नाम था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी कोई वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अरे न्यूटन तो आप पैदा हुआ, भागवत तो तब की लिखी हुई है, इसके ही तो सिद्धांत थे। बताया जाता है, सुखदेव ने कहा सुन लेना, ध्यान से सुनना, मेरे पास इतना टाइम है, तेरी बहस पूरी करूं, 7 दिन के अंदर जितना सुनना उतना सुन लेना। आप भी अगर सुनना चाहो तो सुन लेना, और बीच बीच में डिस्टर्ब करो, महाराज जी के बीच में राधे राधे बोलना पड़े तो इसमें और किसी की गलती नहीं मानी जाएगी। परीक्षित से पहले कहा था बीच में डिस्टर्ब मत करना। अगर तेने 7 दिन तक सुन लिया तो तू मुक्त, तेरा शरीर मुक्त। फिर तक्षक भी आएगा तो किसको डसेगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा, जब जान ही नहीं, तो तक्षक किसको डसेगा। उन्होंने कहा क्या करूं, बोले चुपचाप सुनना, बीच में बहस। परीक्षित ने कहा कोई बहस नहीं होगी। बीच में बताते हैं, सुखदेव जी ने किस्सा सुनाया, एक बार तेरे दादा का भीम ने महाभारत के युद्ध में 10,000 आदमी ऊपर फेंक दिए, आज तक नीचे नहीं आया। परीक्षित के दिमाग में विज्ञान घुस गया, जैसे अपने दिमाग में घुसता है ना। कोई संत सामने कथा सुनाते, हमको परीक्षित नजर नहीं आती, हमको सुखदेव नजर नहीं आते। हम भागवत देखते, हमको ग्रंथ लगता है, हमको गंगा पानी लगती है, हमको गौ माता भी पशु हमारी आंखें बताती है। परीक्षित ने भी समझा, क्या पता क्या सुना रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज जी, सुखदेव जी अच्छी कथा सुना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 10,000 आदमी ऊपर भेज दिया, आज तक नीचे नहीं आए, हाउ इट पॉसिबल। सुखदेव जी ने कहते मान जा, नाक कच्ची रह जाएगी। परीक्षित का नाक भले कच्ची रह जाए, बच्ची रह जाए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सत्य नहीं है। कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती जरूर, सच है कि नहीं है। परीक्षित ने कहा कि नीचे आएगी, सुखदेव ने कहा नीचे तब आएगी जबकि पृथ्वी की कक्षा में है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए तो फिर चीज नीचे। जैसे जितने सैटेलाइट हैं, आप जो टीवी देखते हैं घर पर, ये टीवी कैसे दिखता है, यहाँ से टीवी चलता है, समाचार बनता है। हम जब बंबई में रहते थे, शूटिंग करते थे, महाराज जी की शूटिंग, यहाँ चलेंगे, कैमरे चलेंगे, और जब शूटिंग होगी, इस शूटिंग को हम डालते हैं मशीन के अंदर, फिर मशीन से डालते हैं ट्रांसपोंडर में, और ट्रांसपोंडर भेजता है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट भेजता है फिर नीचे। सैटेलाइट कहाँ भेजता है, सैटेलाइट फिर एक मशीन के पास भेजता है, वो मशीन भेजती है टावर में, जो सड़क किनारे टावर लगे होते हैं ना, कहाँ पर टावर, उस टावर में आती है, और टावर से निकल के आपके टीवी में आती है। जब आप एक मोबाइल से बोलते हैं हेलो, बोलते कि नहीं बोलते हैं, हमको लगता है हेलो, और सामने ने सुना है हेलो, लेकिन मेरी आवाज हेलो, सामने ने सुना हेलो, इसमें भी कितनी चली मालूम है। आपकी आवाज यहाँ से निकली, इस मोबाइल में गई, मोबाइल से निकल के मशीन के अंदर गई, फिर ट्रांसमीटर के अंदर गई, ट्रांसमीटर से ऊपर सैटेलाइट में गई, सैटेलाइट से, और सैटेलाइट कहाँ है, पृथ्वी और चंद्रमा के, तो सैटेलाइट में जाएगी, सैटेलाइट से उसमें टेलीकास्ट में आएगी, फिर जो टावर लगा उसमें जाएगी, और टावर से निकल के आपके मोबाइल में आएगी। कितना टाइम लगा उसमें, कितनी दूरी यात्रा करी पता है, और कितनी फास्ट आ गई। एक झटके में आई। सुखदेव ने समझाया, देख वो जो हाथी फेंके थे वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर चले गए। परीक्षित ने कहा कैसे हो सकता है, बताते हैं परीक्षित को समझाने के लिए सुखदेव ने बीच का स्थल जो था उसको बंद किया। बहुत लोगों को मालूम होगा, एक बार स्काईलैब गिरा था, पता है क्या मालूम है, स्काईलैब गिरा था। पृथ्वी के ऊपर सारे ग्रह घूम रहे हैं, सैटेलाइट जाता है, लेकिन कभी कभी वो टपक भी, और वो जब टपकता है तो सुखदेव ने वो नीचे गिरवाया चमड़े, और जब चमड़े नीचे गिरे तो परीक्षित ने स्वीकार कर लिया सच बात है। ये साइंस जो हमारे भागवत के अंदर, ग्रंथों के अंदर, अलग शिपक ग्रंथों के अंदर है। बताते हैं जब नीचे चमड़े आए तो परीक्षित की नाक कच्ची, और अगर वो नाक कच्ची रहती तो परीक्षित 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ चुके होते, शरीर पूरा पत्थर का बन जाता। जब शरीर में जान रहती नहीं तो तक्षक क्या डसता, लेकिन तक्षक डसेगा। संत तो चाहते हैं हम अमर हो जाए, लेकिन हमारे मन का ज्ञान हमको अमर होने, हमारे मन की शंका हमको अमर होने देती है। और ये आपके घर की छोटी छोटी बातें है ना, आज सब्जी काहे की बनाई थी, और ये चूड़ी कहाँ से पहन के लाई, हाँ डिजाइन का लूंगा अच्छा लेके आई, ये छोटी छोटी बातें आपको भी करनी है। मिलने कुछ मत कीजिएगा, केवल 7 दिन, अब तो 5 दिन बचे, कितने दिन बचे हैं,
सांस को आँच में, कल तो बोलोगे दिन भी 5 नहीं है, इसलिए एक काम कीजिए, कथा तो महाराज जी सुनाएंगे और जितना भक्ति में आपको महाराज डुबा सकते हैं, मैं तो इतना भक्ति में डुबा सकता हूँ, क्योंकि उतनी पीड़ा शायद मेरे हृदय में नहीं है। गो माता के लिए जितना महाराज जी काम कर रहे हैं उसका एक शतांश भी अगर हमें मिल जाएगा तो हो सकता है हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। जितने भागवत तत्व मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक भजन कल हमारे जगदीश भैया गा रहे थे और मैंने कहा जगदीश भैया पूरा भजन गाओ, तो जगदीश भैया ने कहा भैया पूरा भजन मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ भजन आपने सुना होगा, तो एक बार उसके 2 पद अपन साथ गाले। तैयार हो गाने के लिए? सब तैयार हो? तो जगदीश भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। सभी गाइएगा, जिसकी जैसी आवाज है वैसा ही प्रभु को अर्पित। आजकल के जमाने में तो पापा मम्मी बोलते चलो आज होटल में खाना खाएं, पहले होटल में खाना अच्छी बात मानते थे क्या? क्यों महाराज जी? कभी होटल में जाकर खाना खाते थे, बोले होटल का खाएगा, और मेरा तो कहना भगवान को जैसा घर पर बनाते वैसे ही भोग लगाओ और अपने बच्चों को भी अपने हाथ से ही बनाकर और खिलाओ। तो सोच समझकर खाना, गो सेवा तो करना, लेकिन गो सेवा करने के साथ सुबह सुबह उठकर कोलगेट से दांत घिस लिए तो याद रखना कोलगेट में गाय की हड्डी है। अगर मेरा न माना तो कंपनी से पूछ लेना, सुबह सुबह गाय की हड्डी घिसकर या चर्बी वाले लक्ष्य साबुन से नहाकर आप गाय माता की भक्ति करोगे तो भक्ति होने वाली नहीं है। ये भी ध्यान रखना। अपने जीवन को अगर बना सको, गोमूत्र से, गोबर से, नीम से अगर ना भी नहाओ तो रोज रोज साबुन से नहाने की जरूरत, ये काष्टी से शरीर को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति करना सभी तरह से करना पड़ेगी और अपने गांव में से एक भी गाय काटने न जाए, चारे का इंतजाम करें और उसके बाद भी कोई तलवार लेकर आ जाए तो सामने खड़े होने का इंतजाम भी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम में वास करे जग सारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मजारा, तुम जननी के उदर मजारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मजारा, तुम जननी के उदर मजारा, नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, लघु विराट रूपों के स्वामी, लघु विराट रूपों के स्वामी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरी गर्भ पधारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
गीता का संदेश सुनाया, गीता का संदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। गीता का संदेश सुनाया, गीता का जगाया। तुमने सोया विश्व जगाया। फल दिखाते रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। श्री कृष्ण से एक बार अवश्य कहें, एक कृष्ण दुनिया में किसी के पास इतना ज्ञान नहीं था, अपना पूरा ज्ञान, जैसे महाराज जी ने कहा, कृष्ण जाते जाते अपना सारा ज्ञान देकर हमें चले गए, तो हम उनके ऋणी हैं या नहीं? हम पर कृष्ण का कर्जा है या नहीं? तो एक कृष्ण का कर्जा कहां उतारेंगे? आइए, कृष्ण का कर्जा उतारने का एकमात्र तरीका है, कृष्ण के जितने बेटे हैं उन सबकी सेवा कर लें। ये कृष्ण की गाय माता, ये अब पटने ना जाए, इस गौ माता की रक्षा कर ले। ये कृष्ण की माता भारत माता, इस भारत माता की चिंता कर ले। इस भारत माता को अब कोई काया डायन न कह पाए, अब हमारी गाय माता की गर्दन पर छुरियां न चल पाए, अब हमारी गंगा पर कोई बांध न बन पाए, हमारी गंगा को कोई गंदा न कर सके, हमारे मंत्रों को कोई अपवित्र न कर सके, हमारे मंत्रों को, हमारे संतों का, हमारे पंथों का, हमारे तीर्थों का अब कोई अपमान न कर सके। अगर कर सके तो कृष्ण को सच्ची श्रद्धांजलि हम क्या देंगे? कृष्ण को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, एक बार कहें, कृष्ण हम पर तुम्हारा कर्जा है। गीता का संदेश सुनाया, गीता का संदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल दिखाते रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब, रहेंगे, रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे मुरली, अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे। और जैसा पूज्य महाराज ने कहा, कृष्ण की कृपा, कृष्ण का वरदान, कृष्ण किनसे लेना पड़ेगा? राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन खाए, श्यामल दर्शन खाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। और आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। गिरधर नागर कहती मीरा पूर्व श्यामल भाया, पूर्व श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा पूर्व श्यामल भाया, पूर्व श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया।
एक बात बताऊं, जो बात चल रही है कथा को सुनना और भक्ति करना, अगर भक्ति में दिमाग लगाया तो काम वो बड़ा मजा आया। एक बार तुलसीदास जी अपना बैठे हुए भजन लेकर रामचरितमानस पाठ कर रहे हैं, बगल में सूरदास जी बैठे हुए थे। सूरदास जी बाल कृष्ण के भजन गाते हैं, तुलसीदास जी धरुधर राम के भजन गाते हैं। दोनों सड़क पे बैठ गए, इनने भी भजन गाना चालू किया, उन्होंने भजन गाना चालू किया। दोनों सड़क पे बीच सड़क पे बैठ के भजन गा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, पागल हाथी आया, पागल हाथी आया, पागल हाथी आया, भागो। तुलसीदास जी आराम से रामचरितमानस पाठ करते रहे। सूरदास जी ने दंड कमंड उठाया और भागे। तो लोगों ने सूरदास जी का, सूरदास जी हो गई तुम्हारी भक्ति, देख लिया तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी कृष्ण के प्रति क्या समर्पण है तुम्हारा भगवान कैसा। देखो भगवान तुलसीदास का है जो बड़ी शांत बैठे हैं और भगवान ने उनकी रक्षा करी। देखो हाथी आया और तुलसीदास के बगल से निकल के चला गया, कुछ नहीं किया। क्या हुआ तुम्हारे गोपाल और कन्हैया का? तो सूरदास ने कि भैया तुम दिमाग से सोचते हो, मेरे को अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। तुलसीदास के भगवान के हाथ में तो दंड कमंडल, उनके हाथ में धनुष, उनके पास तीर। बोले मेरे कन्हैया के पास क्या है? बोले मैं उस कन्हैया की आराधना नहीं करता हूँ जो चक्र लेकर खड़ा हुआ है। मेरा आराध्य सुदर्शनधारी चक्र वाला नहीं है, मेरा तो बेचारा बाल गोपाल है। ये तो कार रक्षा करेगा, ये मेरी रक्षा क्या करेगा? मेरे को इसकी रक्षा करनी पड़ती। गिरधर नागर कहती मेरा पूर्व शाम आया, पूर्व शाम आया। गिरधर नागर कहती मेरा पूर्व शाम आया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है। नंदलाला हरिका प्यारा नाम है, नंदलाला हरिका प्यारा नाम है। गोपाला हरिका प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया तभी बजावे हर ले तुझ बुध तारी, मधुर मुरलिया तभी बजावे हर ले तुझ बुध तारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, नंदलाला जय। अधर पे बंशी हृदय में राधे, अधर पे बंशी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। और जब तक ये बटे रहेंगे तब तक तो अलग अलग हैं, लेकिन जिस दिन एक हो जाए उस दिन महाराज जी कहते हैं हमारे गोवर्धन धाम राधा कृष्ण को अलग अलग देखना है तो अलग अलग दिखेंगे। पूर्ण काम नहीं है, अलग अलग नहीं है पूर्ण काम, लेकिन जिस दिन दोनों एक बन जाते हैं उस दिन बन जाते गोवर्धन। अधर पे वंशी हृदय में राधे, अधर पे वंशी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भगवतल सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। अब ये कृष्ण वरदान दे सकते हैं, कृष्ण राधा के रूप में हमारी पीड़ा का हरण कर सकते हैं, लेकिन वो आएंगे, महाराज जी ने बोला जरूर मोबाइल नंबर देंगे, बताया ना। तो ये आएंगे कहां पर, बताओ कहां आएंगे? गाइए। अधर पे बंशी हृदय में राधे, अधर पे बंशी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भगवतल सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए
वहीं गए वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे वहीं गए जहाँ गए पुकारना। तैयार हो तैयार हो बोलो तैयार कितने लोग तैयार हो दोनों हाथ नीचे करके आइए कन्हैया को पुकारे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं। बोलिए भागवत भगवान